ख्वाजा आसिफ साहब ने बात कही, मैं इसके खिलाफ हूँ। किस हैसियत में जनरल फैज साहब ने उनको ये दावत दी? तो मेरे लिए कोई इस तरह बात करेगा वो भी सहूलत कर रही है, किसी और के लिए 2018 में रोल अदा करता है या आज तक हो रहा है वो भी सहूलत कर रही है, वो भी जुर्म है। और मुझे कोई इस तरह की कोई ऑफर करेगा वो भी जुर्म है। फैज हमीद ने ख्वाजा आसिफ को जो बात कही, मैं सिरे से ऐसी ऑफर के हक में नहीं। फैज हमीद ने किस हैसियत में ऐसी पेशकश की? 2018 में सहूलतकारी की गई, आज भी सहूलतकारी जारी है। ऐसी ऑफर करना जुर्म है, ऑफर करने वाला मुजरिम है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं 8 फरवरी को ऐसा माहौल बनाया गया कि नवाज शरीफ वजीर आजम ना बन सके। इस कदर झूठ बोला जा रहा है कि सच्चाई सामने आने से शर्मा रही है। नवाज शरीफ को बोलना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए, यही पाकिस्तान के मुफाद में है। माजी में नवाज शरीफ वसीतर मुल्की मुफाद में खामोश थे तो हम भी चुप थे। तनख्वाहदारों पर बोझ कम करने का फैसला, वजीर आजम ने रिलीफ के लिए मुआशी टीम को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक महाना 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आजम का कहना था FBR और पावर सेक्टर दुरुस्त न हुए तो नाव डूब सकती है। दोनों इदारों को करप्शन से पाक करना होगा। कहा चीन को रीप्रोफाइलिंग के लिए खत लिख दिया। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा IPPs को बहुत मुनाफा मिल चुका, IPPs पर सरमायाकारी का फायदा उठाया जा चुका। कैपेसिटी अदायगी पर जल्द फार्मूला तय पा जाएगा। बिजली के मसले पर सियासत नहीं कर रहा। हम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा के नाम से बना रही है। ग्रिड कंपनी वाहिद प्रोविंस है जिसने पहले ट्रांसमिशन लाइन लगाई, पावर प्रोड्यूस करेंगे और अगर अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए पावर प्रोड्यूस करें तो ये 15-16 रुपए या 20 रुपए का आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा टोटल कॉस्ट आएगी। सिंध का अपनी बिजली और तकसीम कार कंपनी बनाने का ऐलान। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा हमें गैस दें, पावर प्लांट खुद लगाएंगे, जो बिजली बनाएंगे 15 से 20 रुपए यूनिट पड़ेगी। नूरियाबाद पावर प्लांट के लिए आज भी के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। थर के कोयले से बिजली बनाएंगे तो वो 15 से 20 रुपए की पड़ेगी। थर का कोयला मुल्क भर की बिजली पूरी कर सकता है। सिंध से मुल्क की 70% से जायद गैस निकलती है, उसके बावजूद सूबे की सनतों को गैस नहीं मिल रही। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, पूरी कौम की लाइफलाइन है। शहर में मसाइल हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बिजली की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शाहराहों पर बैठना शुरू कर देंगे तो आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। मसला हल न किया तो बाकी ऑप्शंस पर गौर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा वजीर आजम साहब बिजली बिल सियासत का नहीं, लोगों की जिंदगी का मसला है। लोग बिजली बिल की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे नौजवान रोज डी चौक का मुतालबा करते हैं। तनख्वाहदार पर टैक्स लगाने के बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच कहते हैं मुज़ाकरात की गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, हम इश्तियाल में नहीं आएंगे। ज़राए का कहना है हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का फैसला। शहीद इस्माइल हनिया को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में अमीर कतर, इस्माइल हनिया के बेटे हमास रहनुमा खालिद मशल, फलस्तीनी तंजीमों के सरबराहान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। लोगों ने मस्जिद के बाहर सड़कों पर भी नमाज जनाजा पढ़ी, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस्माइल हनिया और उनके साथी का जज्द खाकी फलस्तीनी परचम में लपेटा गया था। मस्जिद में जज्बाती मनाजिर देखे गए। लोगों ने फलस्तीनी मुजाहिद को आखिरी सफर पर रवाना करते हुए तकबीर के नारे लगाए। बैतुल मक़दस, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई मुल्कों में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई।
इसराइली फौज की जानिब से रुकावटें खड़ी करने पर आज़ादी के परवानों ने मस्जिद अक्सा के बाहर बैतुल मक़दस के मुहाफ़िज की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद में भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की गई। हनिया की शहादत पर आज तुर्की में भी यौम सोग मनाया जा रहा है। इस्माइल हनिया की बेटी खौला हनिया ने कहा, वालिद को शहीद करने वाले क़यामत तक पछताएंगे। इसराइल मेरे वालिद की शहादत पर जश्न नहीं मना सकेगा। इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना फलस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। फलस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ भरपूर इज़हारे यकजहती के लिए यहाँ जमा है। फलस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। 40,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इस्माइल हनिया का कत्ल, कौमी असम्बली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, सहूरी रियासत ने 9 माह से फलस्तीन को मक्तल बना रखा है। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की खत्म होने का खदशा है। आंखें बंद करना कोई हल नहीं। आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। आज की करारदाद से दुश्मनों को तकलीफ और दोस्तों को तकवियत मिलेगी। इस्माइल हनिया के कत्ल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। पार्लियामेंट की मस्जिद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर समेत अरकान की बड़ी तादाद शरीक हुई। लापता अफराद के अहले खाना के लिए सपोर्ट पैकेज का ऐलान। हुकूमत 50 लाख रुपए की माली आनत करेगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, किसी इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। ये रकम हुकूमत की जानिब से लापता अफराद के अहले खाना को सपोर्ट के लिए दी जा रही है। रिलीफ और मुस्तकबिल के हवाले से दीगर कानूनी मामलात पर भी काम किया जाएगा। हुकूमत भी चाहती है कि लापता अफराद का मामला हल हो। इदारों से मुशावरत से रिपोर्ट मुरतब की गई। पहले बंदा उठाने के लिए एसएचओ को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के शहबाज गिल के मुगवी भाई से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, रियासत कहती है हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन कुछ करेंगे भी नहीं। सख्त ऑर्डर करें तो जजिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब्दुल रहमान चैम्बर में आना, डिग्री दिखा दूंगा कि असल है। अदालत का शहबाज गिल के मुगवी भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। आज के ऑर्डर की कॉपी अटॉर्नी जनरल को भिजवाने की हिदायत। आज का अदालती ऑर्डर वजीर आजम के सामने रखने का हुक्म। स्टेट काउंसिल ने बताया, इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुगवी उनकी हिरासत में नहीं। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। आपका हाजी इम्तियाज का प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। आईन ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे रखी है। जबरी जमशेदियां खत्म हो। ऑनरेबल मेंबर की इन्होंने अभी बात की है, मैं जरूर उसको मैं चेक करूंगा और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एमएनए हाजी इम्तियाज की गुमशुदगी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, आप अपनों को जोड़ नहीं सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकते। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आज भी जबरी गुमशुदगियां जारी हैं। स्पीकर अयाज सादिक बोले, हाजी इम्तियाज पुलिस की तहवील में नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुअज़्ज़िज़ रुकन से मुताल्लिक चेक करके स्पीकर को आगाह करूंगा। घरेलू बिजली का बिल है, उस पर आपके पास 18% सेल टैक्स लगता है और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगता है। हुकूमत को फिल फॉर वो टैक्स हटा देने चाहिए। बिजली के बिल 25%, 20% लोगों के कम हो सकते हैं। ये एक शहबाज शरीफ साहब अपनी कलम की जुम्बिश से कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बिजली के बिल कैसे कम हो, मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को तरीका बता दिया। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा, बिजली के बिल से सेल्स और इनकम टैक्स खत्म कर दिए जाएं। हुकूमत फिलफौर ये टैक्स खत्म कर सकती है। शहबाज शरीफ एक जुम्बिश कलम से ये काम कर सकते हैं। IMF को भी कोई एतराज नहीं होगा। लोगों के बिल 20 से 25% कम हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने बताया, कराची की करीब 5 चक्कियों से मुफ्त बिजली मिल रही है। ट्रांसमिशन लाइन ना होने से हुकूमत ये बिजली नहीं लेती।
महंगी बिजली आवाम के लिए भी बोझ बन गई। लोग भारी बिलों के बायस खुदकुशियां कर रहे हैं। इंडस्ट्री और आवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए IPP से जान छुड़ाना होगी। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज की पंजाब के वजीर सनत चौधरी शाफे से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शाफे हुसैन ने भी एतराफ़ किया IPPs के साथ किए गए मुआहिदे मईशत के लिए बोझ बन गए हैं। इन मुआहिदों पर नज़रसानी करना होगी। बानी PTI के तमाम मुकदमे बिल्कुल बोगस हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है यास्मीन राशिद दलील हैं, आलिया हमजा को सिंध से झूठे केसेस में शामिल किया जा रहा है। आसिफ जरदारी और वजीर आला सिंध सुन लें, आपका ये फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। पार्लियामेंट के बाहर PTI की भूख हड़ताल आज भी जारी रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI ने महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाजत दी थी। बानी ने कहा था अगर महमूद अचकजई कोई पेशकश लेकर आते हैं तो गौर करेंगे, उन पर कोई बेएतबारी नहीं। दहशतगर्दी के मुकदमे में PTI तर्जुमान रऊफ हसन का मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट नाम ECL में डालने पर मुतमईन नहीं कर सके। टांक में भगवाल पेट्रोल पंप के करीब जजों के स्कॉट पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जज महफूज रहे। फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान डबल कैबिन गाड़ी लेकर फरार हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी की जजों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत, सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कांस्टेबल्स को खिराज अकीदत पेश किया। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट में इजलास। शुरका का कहना था जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तहफ्फुज़ के लिए सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बरुए कार लाए। कराची के इलाके लांढी दाऊद चौरंगी के करीब फायरिंग, रिटायर्ड पुलिस एहलकार के हाथों जेल पुलिस एहलकार अकरम जाम बहाक, जख्मी बच्चा भी दम तोड़ गया। रिटायर्ड पुलिस एहलकार जफर ने तल्ख कलामी पर अकरम को 4 गोलियां मारकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक दोनों के दरमियान काफी अरसे से तनाजा चल रहा था। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। न्यू मेबन मस्जिद के करीब पानी की निकासी ना होने पर शहरियों को मुश्किलात। ओल्ड सिटी एरिया में कपड़े की दुकानों में पानी भर गया। कायदे आज़म की जाए पैदाइश, वजीर मेंशन को जाने वाली सड़क पर तालाब का मंजर। हैदराबाद, मटारिये और दादू में भी बरसात। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेले में डूबकर 6 साल का बच्चा जा बहाक। महकमा मौसमियात ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। कल से 6 अगस्त तक कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मुआशरे में औरत होना ही जिहाद है। औरत का बाहर निकलकर काम करना जिहाद से कम नहीं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा जब पेशी पर जाती हूँ खबर चलती है अज़मा बुखारी की नाजेबा वीडियो। वो मेरी वीडियो नहीं, किसी ने बदनाम करने के लिए जाली वीडियो बनाई है। अज़मा बुखारी की तहरीफ शुदा तस्वीर वायरल करने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। एक्स दुनिया भर के मुल्कों में शिकायत पर जवाबदेह है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, ये सब गलत है, ऐसी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया से मुताल्लिक रूल्स एंड रेगुलेशंस तलब। 5 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जितना आज़ादी सहाफत के लिए काम किया है, पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज़ादी सहाफत के लिए पीपुल्स पार्टी के हर वर्कर ने, हर लीडर ने कोशिश की। किसी और सूबे ने, ना फेडरल गवर्नमेंट ने कभी इस तरह के काम नहीं किए जितने सहाफियों के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की।
आजादी सहाफत की हिमायत करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि झूठी खबरें चलाई जाएं। पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं जो मुहिब्बे वतन ना हो। कुछ लीडर हैं जो सोशल मीडिया पर नफरत की सियासत करते हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची प्रेस क्लब में सेमिनार से खिताब, कहा जो सहाफती इदारा अपने मुलाजमीन को कम अज कम उजरत नहीं देगा, सिंध हुकूमत उसके इख्तियार बंद कर देगी। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास, प्रीमियर नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। नीलामी से हासिल रकम सैलाब मुतासरीन में तकसीम की जाएगी। तुर्की की बहरिया के वफ्द का तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। कराची में पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें। तुर्क वफ्द ने मदार क़ायद पर हाज़िरी दी, बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान तुर्क बहरिया के जहाज़ों ने बुहेरा अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। मश्क से दोनों ममालिक की बहरिया में मुश्तरका ऑपरेशंस में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीका ने 3 तैयारा बरदार समेत 12 जंगी जहाज खित्ते में भिजवा दिए। रोज़वेल्ट नामी जंगी बहरी बेड़ा भी खलीज फारिस में पहुंचा दिया। अमरीका का इसराइल के दिफा के लिए मजीद फौजी भेजने का फैसला। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से फोन पर राब्ता। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर बात हुई। सहाफियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। व्हाइट हाउस का कहना है ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी को 300 दिन हो गए। बैनुल अक़वामी बिरादरी जंग रोकने के लिए अमली और मौसर इक़दाम न कर सकी। 9 माह के दौरान सेहूनी फौज ने 3,457 हमले किए, 82,000 टन बारूद बरसाया। इसराइली बमबारी में बच्चों और ख़वातीन समेत 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 91,000 ज़ख्मी हुए, 10,000 अफराद लापता हैं। जनूबी गजा पर ताहाल हमले में बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। मकानात, स्कूल, अस्पताल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। गजा को $33 अरब का नुकसान हो चुका। दुनिया की बड़ी फिजाई कंपनीज ने इसराइल के लिए परवाजें मंसूख कर दी। तेल अवीव के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर हजारों मुसाफिर फंस गए। जर्मन, स्विस, ब्रिटिश और इंडियन एयरलाइन ने फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। सिफारतकारों का कहना है सहूनी हमलों के बाद इलाकाई जंग में इजाफा हो सकता है। नेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए $7 करोड़ का बजट मुख्तस कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है मेगा इवेंट के लिए $45 लाख इजाफी रखे गए हैं। बजट आईसीसी फाइनेंशियल और कमर्शियल कमेटी ने स्क्रूटनी के बाद मंजूर किया था। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान की एक और एथलीट ओलंपिक्स के पहले राउंड से बाहर। फायका रियाज 100 मीटर दौड़ के प्रीलिमिनरी राउंड में 6ठे नंबर पर रही। शूटर कशमाला तलत एक और इवेंट में नाकाम। 25 मीटर पिस्टल रैपिड में कशमाला 40 में से 22वें नंबर पर आई। मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को अब भी मेडल की तलाश। बैन सूबाई राबते के वजीर राना सनाउल्लाह मेडल की तलाश में पेरिस के दरिया में निकल पड़े। राना सनाउल्लाह की पेरिस में सैर सपाटों की वीडियो सामने आ गई। और पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम को नॉर्वे कप के सेमीफाइनल में शिकस्त। मुकामी क्लब फोर्ड्स ने पेनल्टी किक्स पर फतह समेटकर पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर दिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। तीसरी पोजीशन का मुकाबला आज होगा।